Welcome to the Cartoon Toon TV. एक समय की बात है। श्यामपुर गांव में परी अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। परी का परिवार बहुत गरीब था। परी के पिता एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और परी की माता भी लोगों के घरों में काम किया करती थी ताकि वो परी को पढ़ा लिखा कर ISP ऑफिसर बना सके। परी भी मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी क्योंकि वो भी ISP ऑफिसर बनना चाहती थी। एक दिन फैक्ट्री से वापस आते हुए परी के पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपाहिज हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मेरे पिताजी अब कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप अपने पिताजी को शहर ले जाइए, बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ उनका चेकअप करवाइए। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। परी और उसकी माँ पिताजी को घर ले आते हैं। परी सोचती है, पिताजी को शहर लेकर जाना होगा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब तो पिताजी भी फैक्ट्री नहीं जा पाएंगे और माँ के पैसों से घर का राशन पानी पूरा होगा या पिताजी का इलाज करवाएंगे? सुबह परी कॉलेज चली जाती है और उसकी माँ काम के लिए चली जाती है। परी के पिताजी अब अकेले घर पर थे। उन्हें प्यास लगती है तो वो देखते हैं कि उनके पास पानी थोड़ा दूरी पर है। वो पानी उठाने की कोशिश करते हैं तो वो गिर जाते हैं। उनके सर में काफी चोट आ जाती है और खून बहने लगता है। जब परी कॉलेज से घर आती है तो पिताजी की ये हालत देखकर डर जाती है और फौरन अपने पिताजी को बेड पर लिटाती है और उनके सर पर पट्टी करती है। पिताजी, ये सब कैसे हुआ? परी बेटा, मैं पानी उठाने लगा था तो गिर गया। फिर परी अपनी मम्मी से कहती है, माँ जी, हम पिताजी को अकेले घर नहीं छोड़ सकते। ऐसा करते हैं, आप काम छोड़ दें और आप पिताजी के पास रहा करें। बेटा, अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो राशन पानी कहाँ से पूरा करेंगे? माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं कोई काम ढूंढती हूँ। परी बेटा, तुम पढ़ाई करोगी या काम करोगी? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं दोनों साथ में कर लूंगी। फिर परी अपने लिए काम ढूंढने लग जाती है। वो बाजार जाकर काम का पता करती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल पाता। फिर वो कपड़े की दुकान पर जाती है तो वहाँ पर उसे काम पर रख लेते हैं, लेकिन दुकान का मालिक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सुबह कॉलेज से पहले दुकान पर आना होगा और कॉलेज के बाद भी। ठीक है मालिक, मैं आ जाया करूंगी। और हाँ, टाइम का ध्यान रहे। मुझे लेट आने वाले मुलाजिम कतई पसंद नहीं है। आप चिंता ना करें, मैं टाइम पर ही आ जाया करूंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन परी की आंख नहीं खुली। वो जब उठी तो काफी टाइम गुजर चुका था। परी जल्दी जल्दी दुकान पर गई। मालिक परी के लेट आने पर गुस्से में था। वो परी को दुकान से निकाल देता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि टाइम का ध्यान रखना, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। कल से काम पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। परी उदास होकर वहां से चली जाती है और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? जो काम मिला था वो भी चला गया। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और उसके पास एक रजाई रखकर चली जाती है। परी जब उस रजाई को देखती है तो उसे उठाकर अपने घर ले आती है और घर आकर सो जाती है। लगता है मेरी बेटी आज काम करके थक गई है, इसलिए जल्दी सो गई है। लेकिन ये क्या, ये रजाई कहाँ से आई? अच्छा चलो, इस रजाई को बेड पर रख देती हूँ। सुबह जब परी उठती है तो वो देखती है कि कमरे में से रोशनी आ रही है। वो कमरे में जाकर देखती है तो उस रजाई में से रोशनी आ रही थी। वो रजाई उठाती है तो देखती है कि बेड सोने का हो गया है। वो बहुत हैरान हो जाती है। उसकी माँ कहती है, परी, मुझे लगता है रजाई जादुई रजाई है जिसने बेड को सोने का कर दिया है। लेकिन परी, तुम्हारे पास ये रजाई कहाँ से आई? परी अपनी माँ को कल की सारी दुर्घटना बताती है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। फिर वो सोने के बेड को
बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है, जिससे वो अपने पिता का इलाज करवाती हैं और जल्दी ही परी के पिताजी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और फिर से चलना शुरू कर देते हैं। अब परी, उसके पिताजी और उसकी माँ एक बड़े घर में रहने लगते हैं और परी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके ISP के टेस्ट की तैयारी करती है। जब वो टेस्ट देती है तो वो टेस्ट पास कर लेती है और एक ISP ऑफिसर बन जाती है। अब वो तीनों गरीब लोगों की मदद भी करने लग जाते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। Don't forget to like and subscribe the channel.